मीठे बाबा हमें आज अवस्था कैसे अच्छी बनाए उसके बारे में समझा रहे हैं। हमारी अवस्था कैसी है, कैसे पता चलता है अवस्था कैसी है? अवस्था क्या होती है? अवस्था जैसे स्पिरिचुअल हेल्थ होती है ना? जैसे शरीर की हेल्थ होती है ना, ऐसे आत्मा की हेल्थ, आत्मा की स्थिति कैसी है, आत्मा की शक्ति कितनी है, वो अवस्था से पता चलता है। अवस्था उसी को कहते हैं। अब देखो, पीछे मुझे एक माता कहती थी कि 2-3 वर्ष से बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था ज्ञान मार्ग में, और छोटी मोटी बातें जो होती तो उन बातों में मैं विजयी हो जाती, और जब विजयी हो जाती तो अपनी पीठ भी थपथपाती कि देखो बाबा ने इतनी शक्ति दी है कि इस बात में रिएक्ट नहीं किया, या ये इतनी बड़ी बात आई लेकिन मैं स्थिर रही। फिर कहती धीरे धीरे अलबेली होती गई, है ना। फिर ऐसा लगा जैसे अब तो बन गई हूँ। तो थोड़ा योग पर भी अटेंशन कम हो गया, मुरली भी सुनने की जगह पढ़ने लगी, क्योंकि माता नौकरी आदि भी करती है तो उसको था कि मैं बिज़ी रहती हूँ। फिर कहती अभी क्या हुआ कि मेरी जो प्रमोशन मिलने वाली थी वो मेरी जगह मेरे कुलीग को दे दी। तो मैं इतना रोई घर आकर कहती मैं दीदी रोई, लिटरली आँखों से बिलख बिलख के रोई कि मेरे 20 वर्ष की मेहनत को ध्यान नहीं दिया, और इतना ये सिस्टम अनफेयर है और ऐसा है। और लिटरली आँखों से आंसू बहा बहा कर मैं रोई, इतना चिढ़ी। मैंने हफ्ते भर छुट्टी कर ली, और इतनी बुरी मेरी हालत हो गई कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं ब्राह्मण हूँ। और मुझे कहती कि इतना एक तरफ ऐसा भी लग रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन वो भी बहुत एक दिन में 2-3 बार ऐसे ख्याल आया। और जितनी बातें जो मालूम है कि ये कलयुग है ना, कलयुग अंत है, हिसाब किताब आते हैं, इसमें न्याय अन्याय में नहीं जाना, सहन शक्ति इमर्ज करने, सब मालूम है, लेकिन ये कोई बात भी याद नहीं आई। और कहती जब मैं रो रो के बेहाल हो गई, जब रोना भी और नहीं आ पा रहा था, और फिर हफ्ते भर छुट्टी भी कर ली, घर वालों पर भी चिढ़ती रही, 10 को फ़ोन लगा कर भी इधर उधर की बातें की कि ये सिस्टम ऐसा है, ये ऑफिस ऐसा है, सब कुछ किया। उसके बाद मुझे जैसे ना किसी ने झकझोड़ा। जब मैसेज आया ना, जो व्हाट्सएप पे रोज़ मैसेज जाते हैं सुविचार, तो कहते पता नहीं क्या हुआ, वो जो मैसेज पढ़ के मुझे जैसे एक अवेकनिंग हुई। और फिर मैंने सोचा कि मैं ना दीदी को फ़ोन करके बताती हूँ कि कितना गंदा हाल है मेरा। तो मुझे कहती तो मैंने आपको फ़ोन करके सारी बात बता दी, और फिर बाबा से प्रॉमिस भी किया कि अभी ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन वो कहती कि दीदी कभी कभी ना पता ही नहीं चलता कि अवस्था क्या है ना, क्योंकि ऐसा सोचते हैं 1-2 बातें ठीक चल रही हैं, है ना, तो फिर सोचते हैं कि अवस्था ठीक है। लेकिन क्या सच में अवस्था अच्छी है? क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि वर्तमान स्थिति जो है वो खुशी की है, उमंग की है,
लेकिन वो खुशी और उमंग का आधार क्या है? कई बार उस खुशी और उमंग का आधार होता है अनुकूल परिस्थितियाँ, या अगर कोई चीज़ प्रतिकूल भी है तो वो प्रतिकूल है पर इतनी बड़ी बात नहीं है। माना कोई अगर हमारे से विरोध भी कर रहा है तो वो कोई ऐसा है जिससे इतना अटैचमेंट नहीं है ना, या कोई ऐसी बात है जिसमें मेरी रग नहीं फंसी हुई है, तो फिर उस बात में हम अचल अडोल रह जाते हैं। और हमें कई बार लगता है कि मेरी अवस्था अच्छी है, लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि हमें इतना अवस्था की चेकिंग करनी है कि अंत घड़ी जब पांचों विकार और प्रकृति के पांचों तत्व इकट्ठे हलचल में आएंगे, है ना, एक तरफ आग भी, पानी भी, है ना, हवा भी, तूफान भी, सब कुछ इकट्ठे होगा, धरती भी हिल रही है ना, जल भी जो है अपना सीमाएं छोड़कर बह रहा है। तो जब इस प्रकार से बाढ़ भी, तूफान भी, धरती भी हिले, सब कुछ हो इकट्ठे, और पांचों विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों का तांडव हो, तब हमारी अवस्था कैसी है? क्या हम उस समय अचल अडोल रह सकते हैं? क्योंकि कई बार हम इस भ्रम में रहते हैं मेरी अवस्था बहुत अच्छी है, क्योंकि मोर और लेस परिस्थिति अनुकूल है ना, तो समझते अवस्था अच्छी है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को पुरुषार्थ करना है और ऐसी अवस्था बनानी है कि अंत घड़ी हम अचल अडोल रह सके। तो ये अवस्था क्या मेरी ऐसी बनी है, ये मुझे चेक करना है। और चेक तो तभी होता है जब परिस्थिति आती है, क्योंकि वैसे भी है ना, अभी बैठेंगे सोचेंगे चेक किया, हाँ हाँ अच्छी है अवस्था, आज देखो ये बात आई थी, वो बात आई थी। लेकिन बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि बाबा की जो श्रीमत है, डायरेक्शंस है, उसको हमें 100% धारण करना है। क्योंकि जब हम कई बार सोचते हैं ना, बाबा ने अवस्था सुधारने के लिए डायरेक्शन दिए, पर मेरी तो सुधरी ही हुई है ना, मेरी अवस्था तो इतनी बिगड़ी नहीं है, तो उस डायरेक्शन पर अटेंशन नहीं देते। लेकिन हमेशा याद रखो कि अवस्था मजबूत नहीं है, ऐसी मजबूत नहीं है जैसी होनी चाहिए, है ना। जैसे आप देखो दुनिया में सीमेंटिंग करते हैं ना, स्लैब आदि डालते हैं, तो सीमेंटिंग करते हैं, तो जब सीमेंटिंग करते हैं तो कहते हैं कि पानी डालते रहना है ना, लेकिन पानी भी अगर कच्चे में पानी डाला तो खराब हो जाएगा, और पक्के में पानी डालते जाए तो पक्का होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हमारा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए, निरंतर वो पानी, पुरुषार्थ का पानी ऐसा डले कि अवस्था मजबूत पे मजबूत होती जाए। तो एक तो परिस्थितियों से अवस्था की चेकिंग होती है। दूसरी बात है, जब हम जिम्मेवारियां उठाते हैं तो क्या हम सदा डबल लाइट रहते हैं? कितनी भी जिम्मेवारी आ गई, है ना, कोई ऐसी सेवा मिली जो हमें पता है हम कर सकते हैं, और कोई ऐसी भी मिली जो हमें लगता है हम नहीं कर सकते, लेकिन अवस्था अच्छी होगी ना, तो लाइट होकर बाबा की याद में हर कार्य हमारे द्वारा हो सकेगा। और अगर कोई जिम्मेवारी मिलती है और भारी हो जाते हैं, है ना, स्ट्रेस हो जाता है ना कईयों को, है ना। वो एक कहानी सुनाते हैं कि एक गांव में एक बूढ़ी माता थी, तो बूढ़ी माता को डिप्रेशन हो गया। तो समझ ना आए डिप्रेशन क्यों हुआ, तो एक साइकोलॉजिस्ट आए गांव में, तो उनको कहा कि इनका डिप्रेशन बहुत लंबा है, तो पता करो क्या कारण है डिप्रेशन का। तो वो जो साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट जो भी थे, उन्होंने पूछा कि ये डिप्रेशन कब से है, जब डिप्रेशन हुआ उस समय कोई विशेष बात हुई थी?
तो कहते हाँ, एक रुई से भरा हुआ ट्रक आया था गांव में, है ना। तो कहते कि अच्छा, तो इस माता से क्या कनेक्शन है? तो कहते वैसे तो कोई कनेक्शन नहीं, वो तो ट्रक ऐसे ही आया था, लेकिन माता पूरे गांव में एक ही वो व्यक्ति है जो सूत काटती है ना, रुई से धागा बनाती है। तो फिर उस साइकोलॉजिस्ट ने जाके उनके कान में कुछ कहा और माता बिल्कुल ठीक हो गई, डिप्रेशन ख़त्म हो गया। तो क्या कहा उसने? कहा कि वो जो ट्रक आया था ना गांव में, वो खाई में गिरकर ख़त्म हो गया, जल गया। क्योंकि माता को जैसे ही वो ट्रक देख लिया तो उस दिन से चिंता लग गई कि इतना बड़ा ट्रक आ गया, अब ये सूत काटेगा कौन, क्योंकि पूरे गांव में मैं ही करती हूँ। तो कई बार अवस्था जब अच्छी नहीं होती तो कोई भी काम होगा तो स्ट्रेस हो जाएगा, लेकिन हम बच्चे तो विश्व परिवर्तन करने वाले हैं ना। अगर हम छोटी बात में, बड़ी बात में, किसी भी सेवा की जिम्मेवारी में हमें स्ट्रेस होता है, बोझ महसूस होता है, तो इसका मतलब क्या है? लाइट नहीं रहते। अगर तो कोई भी परिस्थिति हो, कोई जिम्मेवारी हो, लाइट नहीं रहते, तो इसका मतलब हमारी अवस्था ठीक नहीं है ना। अभी मुझे कोई कह रहे थे, मुझे काम कितना भी दे दो, लेकिन मुझे अकेले रखो, मैं किसी के साथ नहीं रह सकते, है ना। साथ रहने में मुझे स्ट्रेस होता है, क्योंकि अपनी जिम्मेवारी तो ले सकते, दूसरा कोई क्या करता है उसकी जिम्मेवारी नहीं ले सकते। तो मैंने कहा ठीक है, जिसके साथ रहते उसको भगा दो। तो कहते भगा भगा कैसे दे? मैंने कहा ऐसे दरवाज़ा खोलो, उसको निकाल दो और बाहर कर दो। तो कहते ऐसे नहीं कर सकते। तो मैंने कहा यही तो कह रही हूँ, मैं नहीं कर सकते ना। तो फिर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये क्या बात है? जब किसी के साथ रह रहे हैं तो रहना ही है ना। फिर उसमें मैं अकेले रह सकती हूँ, इनके साथ नहीं रह सकती, ये सारी बातें क्यों उठती हैं? तो कभी संबंध निभाने में स्ट्रेस होता है, कभी जिम्मेवारी संभालने में स्ट्रेस होता है। कई होते हैं स्थूल जिम्मेवारियां मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन धन आदि की जिम्मेवारी मिल जाए, फाइनेंशियल मैटर में स्ट्रेस हो जाता है। तो बाबा हमें कहते इसका मतलब आत्मा की शक्तिशाली स्थिति नहीं है। आत्मा कोई भी काम काज करते लाइट नहीं रह पा रही, तो आत्मा की शक्तिशाली अवस्था नहीं है। फिर बाबा हमें समझाते हैं कि अवस्था बिगड़ती कैसे है और अवस्था ठीक रखने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहली पॉइंट जो हम लेंगे वो है, जहाँ ममत्व रहता है वहाँ अवस्था बिगड़ती है। जहाँ पर भी ममत्व रहेगा, मैंपन, मेरापन, वहाँ अवस्था बिगड़ेगी। क्योंकि जहाँ भी मैंपन, मेरापन है, वहाँ कोई भी बात हुई तो उसमें क्या होता? देखो, सब कुछ ड्रामा अनुसार होगा तो सब कुछ जैसे नूंद है वैसा ही होगा। लेकिन जब कुछ भी होता है तो जहाँ ममत्व है वहाँ पर हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी का लॉस होता है ना। अवस्था कैसे बढ़ेगी? जब हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी जमा होगी, और स्पिरिचुअल एनर्जी का जहाँ लॉस होता है, जहाँ खुशी, शांति, शक्ति, संपन्न कर्म नहीं होते, खुशी खो गई, शांति खो गई, चिंता लग गई, संकल्प विकल्प चलने लगे, तो ये सारी जो व्यर्थ और विस्तार में बुद्धि गई, ये सारी चीज़ें आत्मा की शक्ति को घटाती हैं। तो जहाँ भी ममत्व होगा वहाँ शक्ति निरंतर घटती चली जाती है ना। अभी देखो, एक माता मुझे कहती कि मेरे बच्चे को किडनी में प्रॉब्लम आ गई है ना। अब वो डायलिसिस पे भी है, वो सारा इलाज भी हो रहा है, लेकिन मैं उसके बारे में सोचते 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 डायबिटिक हो गई, है ना, मुझे बीमारी हो गई है। क्यों? क्योंकि जहाँ ममत्व होता है वहाँ आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाती है। क्योंकि मन बुद्धि जो है, जहाँ पर कोई चीज़ ठीक नहीं चल रही, उसकी अवस्था ठीक नहीं है, परिस्थिति ठीक नहीं है, किसी संबंध में जिस आत्मा के साथ मोह है
उसकी अवस्था ठीक नहीं है तो वो कैसी एनर्जी में, लो वाइब्रेशन। और अगर मेरा ममत्व है तो मैं भी उसके साथ मन बुद्धि जोड़ कर हूँ, तो मेरी भी जो आत्मिक शक्ति है वो उस ममत्व के कारण घटती 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 चली जाती है ना। चाहे वो फिर व्यापार कारोबार की बात हो, चाहे कोई देह के संबंध की बात हो। इसलिए बाबा हमें कहते हैं हम बच्चों को बाबा पर बलिहार होकर ट्रस्टी बनना है। अगर हम मैंपन मेरेपन से छूट ट्रस्टी नहीं बनेंगे तो जहाँ ममत्व है वहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी कभी जमा नहीं हो सकती। क्योंकि आज संसार में देखो हालत चाहे मनुष्य की हो, चाहे परिस्थितियों की हो, चाहे व्यापार कारोबार की हो, कैसी रहेगी, हमेशा हलचल में रहेगी। और अगर मेरा ममत्व बाहर के संबंधों, देह दुनिया की बातों के साथ ममत्व जुड़ा हुआ है तो मेरी स्थिति भी सारे दिन हलचल हलचल की रहेगी। और जब हलचल में रहेगी तो जो स्पिरिचुअल एनर्जी जमा होनी चाहिए वो मेरे अंदर जमा नहीं हो सकेगी। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी हमें एक विधि बताई है कि हम बच्चों को बलिहार होना है, ट्रस्टी होकर चलना है। हमें तन मन धन संबंध सबको बाबा को सौंप देना है। ये सब कुछ बाबा का है, सिर्फ कहने मात्र नहीं, सब कुछ समर्पण कर देना संपूर्ण रूपेण। मेरा एक बाबा, बाकी जो भी कुछ जिसको मेरा समझते थे वो एक बाबा पर बलिहार कर दिया है ना। और फिर बाबा कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे संबंधों को मैं संभालूंगा या कोई तुम्हारा धन मैं रखूंगा या तुम्हारे तन की संभाल मैं करूंगा। लेकिन बाबा कहते हैं जब तुम मुझ पर बलिहार जाते हो तो मैं तुम्हें ही संभालने के लिए देता हूँ। लेकिन तब तुम कैसे संभालते हो, तुम मेरी अमानत समझकर संभालते हो, है ना। तो वहाँ पर जो ट्रस्टीपन की जो अवस्था है उसके कारण जो संभालते हुए भी न्यारे और प्यारे रहेंगे। लगाव के कारण जो दिल दहलती है, चिंता होती है, दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, वो चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि बाबा का है हम निमित्त बनकर संभाल रहे हैं। आप देखो भक्ति मार्ग में हम क्या करते थे, घर से कुछ भोग आदि, फल आदि, है ना, नारियल आदि ले जाएंगे मंदिर और फिर मंदिर में उसे भगवान को अर्पित कर देते। फिर उसी में से कुछ हिस्सा रखकर वो हमें ही वापस कर देते, करते ना। लेकिन वो अब क्या बन गया, वो बन गया भोग, वो बन गया प्रसाद। और जैसे ही वो प्रसाद बन जाता तो फिर एकदम से वृत्ति बदल जाती कि अब ये जो प्रसाद है ये तो सबके लिए है, सबको बांट कर देना है ना, ये मेरे अपने लिए नहीं है। तो कितनी सुंदर विधि है कि परमात्मा को कोई चीज़ समर्पण कर देते हैं तो फिर ये समझ आ जाता है कि ये मेरी चीज़ नहीं है, ये तो सबकी है। और उससे जिस चीज़ को बाबा को समर्पण किया, तन मन धन संबंध, वो सब ऐसा बने कि वो विश्व कल्याण के काम में आए। तो ऐसी वृत्ति हो जाती। और फिर बाबा कहते हैं कि जहाँ पर मैंपन मेरापन होता है वहाँ पर मन मत पर कार्य करते हैं। और मनुष्य की जो मत है आज वो कैसी है, पतित मत है ना। तो उस पतित मत से हम किसी का कल्याण नहीं कर पाते क्योंकि जहाँ मैंपन मेरापन है वहाँ अपनी अक्ल लगाते हैं। और अपनी अक्ल लगाते हैं तो भले ही बेस्ट सोचेंगे लेकिन फिर भी उसका जो सर्वश्रेष्ठ उपयोग है वो नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब हम बाबा को सब कुछ तेरा कह समर्पित कर देते हैं और फिर बाबा के डायरेक्शन पर हर कार्य करते हैं, है ना, कोई भी संबंध निभाना है, यहाँ जाना है नहीं जाना है, इनसे किस प्रकार से चलना है, बच्चे आदि के लिए क्या करना है, धन को कहाँ लगाना है, तन से ये करना है ये सेवा या ये कुछ और करना है,
सब चीज़ें जब डायरेक्शन के हिसाब से करते हैं ना, तो उस डायरेक्शन में एक तो बाबा की आशीर्वाद होती है और सफलता समाई होती है। दूसरी बात है कि ईश्वरीय डायरेक्शन होने के कारण जहाँ पर भी हम वो कर्म को जो भी तन मन धन लगाते हैं, वहाँ उसका सबसे श्रेष्ठ उपयोग होता है, वो सफल होता है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि मैंपन मेरेपन को बलिहार कर कर हम बच्चे ट्रस्टी बनकर चले। और ट्रस्टी बनने से आत्मिक शक्ति बढ़ती है, घटती नहीं। क्योंकि जब हम ट्रस्टी बन जाते तो सब कुछ सेवा के भाव से लगा, भले ही है ना घर गृहस्थ व्यवहार में भी लगा, लेकिन बाबा के डायरेक्शन पर लगा। ऐसे नहीं कि मेरा दिल किया तो मैंने यहाँ लगाया। जब डायरेक्शन पर लगता है तो उसमें भी बल और फल जमा होता है कि सेवा के अर्थ लगा, श्रीमत पर लगा। तो बाबा कहते हैं उससे आत्मा की शक्ति बढ़ती है। तो ये हमें ध्यान देना है। दूसरी बात है, देखो हम बहुत इमोशनल होते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारा जो जिनके साथ मोह है ना, उनके लिए हम ये कर जाएं, वो कर जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इमोशनल होके भले ही आप किसी के लिए कुछ भी कर जाएं, लेकिन आप उसके कर्मों को और उसकी तकदीर को नहीं बदल सकते, है ना। देखो मुझे एक भाई है, हमेशा एक प्रश्न पूछते कि मैं गाड़ी से जाता हूँ तो मैं सड़क पर देखता हूँ कि कई ऐसे है ना बच्चे हैं या बड़े हैं जो भीख मांग रहे हैं। तो मुझे आता है मैं इनके लिए क्या करूँ, है ना। मैं इनके लिए कुछ दान कर दूँ, कुछ दे दूँ, है ना, या इनको कोई ऑर्फनेज बनाकर इनको रख दूँ। तो मैंने उस भाई को कहा एक बात मुझे बताना, मान लो आज ये तो चलो सड़क पर आपको कुछ आत्माएं दिखें, लेकिन मान लो जिनसे आपका बहुत ममत्व है, उस कोई आत्मा को कोई शरीर का विघन है ना, कोई बीमारी आदि है, क्या आप उसको उस बीमारी से छुड़ा सकते हो? आपके अंदर इतनी ताकत है? तो कहते नहीं, बीमारी से तो मैं नहीं छुड़ा सकता। तो मैंने कहा देखो, जिससे इतना ममत्व है उसको भी आप बीमारी से नहीं छुड़ा सकते, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये जो चार आत्माएं जिनको आप देख रहे हो, इनको आप दुख से मुक्त कर दोगे, है ना। इनकी आपको देखो, मनुष्य का देहाभिमान कैसा होता है। मनुष्य को लगता है कि मैं किसी आत्मा का दुख खत्म कर दूंगा, मैं किसी आत्मा को दुख से निकाल दूंगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्योंकि दुख हरता सुख करता, ये गायन किसका है? एक शिव बाबा का। दुख हरता सुख करता और किसी का गायन है ही नहीं। इसलिए बाबा हमें कहते हैं तुम एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो। तुम ये इस चक्कर में उस चक्कर में, ये मेरा वो मेरा, मैं इसका कर दूं, मैं उसका कर दूं, उस चक्कर में नहीं रहो। तुम संपूर्ण रूपेण समर्पण होकर जो मैं डायरेक्शन देता हूँ उस पर चलो। अगर तुम उस पर चलेंगे तो मैं दुख हरता सुख करता तुम्हें सुख की संसार का मालिक बना दूंगा, मैं तुम्हें सुख धाम का मालिक बना दूंगा और वहाँ पर किसी को भी दुख नहीं होगा। तो जब हम इन बातों को समझ जाते हैं तो हम बलिहार होकर ईश्वरीय डायरेक्शन पर हर कार्य करते हैं। तन को भी संभालते हैं, धन को भी, संबंध को भी, लेकिन हम इमोशनल होके नहीं, श्रीमत पर और सेवा अपने को विश्व कल्याण के निमित्त समझकर हम ईश्वरीय डायरेक्शन पर हर कुछ संभालते हैं। तो ये एक बात है। दूसरी बात है अवस्था। दुनिया में क्या कहते हैं? बिगड़ी को बनाने वाला एक बाबा है। तो अवस्था को बनाने के लिए, अवस्था बिगड़ती कैसे है? जब हम बाबा से दूर हैं। और अवस्था को सुधारेंगे कैसे? जब हम बाबा से जुड़ेंगे, है ना। अब बाबा से जुड़ने के क्या क्या तरीके हैं? पहला है ज्ञान। तो अवस्था सुधरती है जब हम ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हैं।
लेकिन सबसे पहले हमें क्या बनना है? ट्रस्टी। क्योंकि अगर मन का और बुद्धि का भी ट्रस्टी नहीं बना है, मन बुद्धि को भी बलिहार नहीं किया है, तो फिर उस मन बुद्धि में बाबा के डायरेक्शन प्रमाण कार्य नहीं कर सकेंगे। तो मन बुद्धि का भी ट्रस्टी बनकर बाबा से सबसे पहले जुड़ने का तरीका क्या है? ज्ञान का विचार सागर मंथन, ज्ञान डांस। तो जितना ज्ञान का विचार सागर मंथन चलता, उतना हमारी अवस्था में इजाफा होता, उतना स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती। क्योंकि आत्मा के 7 गुणों में सबसे पहला गुण क्या है? ज्ञान। जितना ज्ञान का डोज मिलता है आत्मा के अंदर, ज्ञान का विचार सागर मंथन बनता, तो नॉलेज इज पावर, ज्ञान से शक्ति बढ़ती है और आत्मा की अवस्था बढ़ती है। दूसरी विधि है बाबा से अवस्था बढ़ाने की याद, है ना। तो बाबा की याद में रहने की, बाबा जो जो युक्तियाँ बताते हैं उन युक्तियों के हिसाब से बाबा कहते हैं उनको अमल में लाकर हम बाबा की याद में रहें। जैसे कि बाबा हमें कहते हैं, मुझे बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में याद करो। आज बाबा कहते हैं मुझे माता और सखा के रूप में भी याद करो, मुझे त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री के रूप में याद करो। क्योंकि जिस रूप से हम बाबा को याद करते हैं, उस रूप से अलग अलग शक्ति समर्थी हम आत्मा में प्रवेश करते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे भिन्न भिन्न रूपों से याद करो। और सबसे बड़ी बात आज बाबा क्या समझाते हैं? रात को सोने से पहले आधा घंटा और उठने के बाद सवेरे सवेरे आधा घंटा मेरी अच्छी याद में बैठो, है ना। मुझे याद कर नशा, खुशी, उमंग, उत्साह अपने अंदर ऐसा भरो कि कोई भी बात सामने आ जाए ना, तो बात छोटी हो और तुम्हारी अवस्था बड़ी हो। तो बाबा कहते हैं मेरी याद के आधार से तुम अपनी अवस्था को ऊंचा करो। तो ज्ञान का विचार सागर मंथन, याद की यात्रा में रहकर बाबा के साथ अच्छा योग युक्त होकर शक्तिशाली बनना। तीसरी विधि बाबा कहते हैं दैवी गुण संपन्न बनो, मीठा बनो, है ना। मीठा कैसे बनते हैं? जब बाबा जो गुणों का सागर है, बाबा के गुण सो मेरे गुण, बाबा से जैसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हैं, जैसे बाबा को अलग अलग संबंधों से, अलग अलग प्राप्तियों के अनुभूति से याद करते हैं, ऐसे ही जब हम बाबा को शांति सागर, प्रेम सागर, सुख सागर, सर्वशक्तिवान के रूप में याद करते हैं, तो वो गुण हमारे अंदर समाते हैं। हम पवित्रता के सागर को याद करते तो हमारे अंदर का पतितपना खत्म हो, हम पावन बनते हैं। और बाबा कहते जैसे जैसे तुम गुण मूर्त बनते हो, तो तुम्हारी जो अवस्था है वो मीठी होती जाती। और जब मीठी होती है तो तुम दुख की लेन देन नहीं करते, है ना। जब हम जैसे हैं, हम जो हैं जैसे हैं हम वही देंगे। अगर हम शांत स्वरूप हैं तो हम शांति की लेन देन करेंगे, सुख स्वरूप हैं तो सुख की लेन देन करेंगे। अगर शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप नहीं है तो हम चाहेंगे दुख सुख देना, लेकिन देंगे क्या? दुख देंगे। क्योंकि जैसी अवस्था है, जो हमारे अंदर भरा है, हम वही दूसरे को देंगे, है ना। जैसे मान लीजिए, मुझे याद है एक माता थी, वो मुझे कहती कि मैं अपने बच्चे को, है ना, मारती भी हूँ, पीटती भी हूँ, डांटती भी हूँ, फटकारती भी हूँ, लेकिन वो सब कुछ मैं उसके भले के लिए करती हूँ, है ना। तो क्या होता कि सब कुछ कर रही है लेकिन उसको रियलाइज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो अंदर है वही देंगे। अगर अपने अंदर शांति नहीं, खुशी नहीं, तो कोई ना कोई लॉजिक लगाकर भी वायलेंस या कटु वचन, या जैसे खुद, है ना, जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा इसमें अनुभव सुनाती हूँ। एक बार एक भाई थे, तो मुझे कहते कि वो दो मित्र आए थे सेंटर पर। तो वो भाई कहते कि मेरी पत्नी जो है वो बहुत भक्ति करती है, लेकिन मैं तो मानता हूँ ये भक्ति आदि सब पाखंड है।
तो इसलिए मैं तो भक्ति नहीं करता। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, भक्ति तो नहीं करते आप, और ज्ञान वैसे भी भक्ति से अलग है, लेकिन जब आप परेशान होते हैं, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आप उलझन में होते हैं, तब आप उस उलझन को, परेशानी को, स्ट्रेस को ख़त्म कैसे करते हैं? तो वो चुप रहे। तो उनका जो फ्रेंड था वो कहता है ये तो शराब पीता है ना, ये तो सारे सारे शाम वहीं बैठा रहता है। तो मैंने कहा कि तो इसका मतलब आप अपने बेटे को ये कह रहे हैं कि पत्नी की का जो रास्ता है वो नहीं अपनाओ, लेकिन मेरा वाला रास्ता अपनाओ, है ना। तो वो मंदिर नहीं जाएगा जब दुखी होगा, वो वहाँ जाएगा जहाँ आप जाते हैं। तो मुझे कहते हैं नहीं नहीं, मैंने उसको नहीं कहा है ऐसा। तो मैंने कहा नहीं, आप कहें ना कहें, अगर आप ये करते हैं तो वो भी वही सीखता है। तो वो इतना घबरा गए, कहते नहीं नहीं, मैं तो अब रोज़ यहाँ आऊँगा, शाम भर यहाँ बैठूँगा, मैं और कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा बेटा वहाँ जाए। तो अब आप विचार करो कि मनुष्य जैसी उसकी अवस्था होती है ना, जैसे वो कर्म करता है, अगर वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का सहारा लेता है, व्यर्थ व्यसन का सहारा लेता है, तो बच्चे भी क्या करेंगे, या कोई भी आत्मा जो उनके संबंध संपर्क में होती, उनको क्या वो शिक्षा देंगे? यही शिक्षा देंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हम जैसे हैं वैसा दूसरे को बना देते हैं, और जैसे हम दुखी हैं अपने कर्मों से, तो चाहे वो कर्म हम उनके प्रति डायरेक्ट करें, जैसे कि है ना डांट फटकारना या किसी को मारना पीटना, या हम ऐसे कर्म अपने जीवन में करके उनको भी वो रास्ता बताएं, क्योंकि हम एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। दोनों ही विधियों से हम दुख देने के निमित्त बनते हैं, और ये कर्म की गति ऐसी बनती है कि जब हम दुख देते हैं तो हमारी अवस्था अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी वो आत्मा सफ़र करेगी उस दुख के कारण, तो उस दुख का जो एवज़ा है वो हमें भी भुगतना पड़ेगा। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि जैसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे, याद करेंगे, ऐसे दिव्य गुणों की धारणा कर हम दैवी गुणवान जब बनते हैं, तब जाकर हमारे अंदर से सुख देने और सुख लेने की कैपेसिटी आती है, मीठा बनते हैं, जिस आधार से हमारी अवस्था ऊंची बनती। फिर बाबा कहते हैं हम बच्चों को कर्म करते कर्म योगी रहना है ना, क्योंकि संबंध में मोह से, है ना, जैसे हमने बलिहार कर दिया, तन मन धन संबंध सब बलिहार कर दिया, लेकिन कई होते हैं जो बॉडी कॉन्शियस नहीं होते, कर्म कॉन्शियस होते हैं। तो कर्म करते मैंपन मेरेपन में बहुत आ जाते हैं, है ना। कर्म किया तो कर्म से अटैचमेंट हो जाती, फल से अटैचमेंट हो जाती। तो बाबा कहते हैं कि कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, बहुत अच्छी तरह से कर्म करो, कर्म में कोई कमी नहीं करो, क्योंकि कर्म के फल से ही तो हमारा श्रेष्ठ खाता बनेगा। लेकिन कर्म करते न्यारे प्यारे रहो, और कैसे करो, करावन हार की याद में कर्म करो, है ना। तो जब कर्म करते हैं तो उससे पहले बाबा की याद में बैठे, और बाबा करा रहा है, मैं निमित्त बनकर कर रहा हूँ, और कर्म करते हुए भी ये बाबा का कार्य है, मैं निमित्त हूँ, और कर्म करने के बाद भी उसका जो भी रिजल्ट आया वो जैसे मैंने निमित्त बन बाबा को सौंप दिया, है ना, कि जो भी उसका अच्छा बुरा, महिमा निंदा, जो भी उसका फल आया मैंने बाबा को सौंप दिया। तो इस आधार से कर्म करते भी हमारी अवस्था पर उसका असर नहीं आएगा। तो ये कुछ ऐसी मूलभूत बातें हैं जो बाबा आज हमें समझाते हैं अपनी अवस्था को अच्छा बनाने के लिए। और हमारी सच्ची साथी कौन बनेगी? अंत में हमारी अवस्था ही बनेगी, क्योंकि बाबा जो भी हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, उन शिक्षाओं को धारण कर जो हम अवस्था बनाएंगे, अंत में वो अवस्था ही हमें अंतमते सोगति दिलाएगी। तो बहुत अटेंशन देकर बाबा की श्रीमत को धारण करना है। अच्छा, ओम शांति।